इनसाइड दी नीरव मोदी माइंड। नीरव मोदी देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन उनके मन में क्या था? नीरव मोदी के मन को पढ़ने में कहाँ भारतीयों से चूक हुई, कहाँ लोगों ने मार खाई, क्यों वो इतना बड़ा बैंक घोटाला कर पाए? एक गलती सबसे हुई है, वो है नीरव मोदी के मन को पढ़ने की। अगर हम इंसान के मन को और उसके फेस को पढ़ना सीख लें तो ना कोई घोटाला कर पाएगा, ना कोई धोखा कर पाएगा। मैं मनोवैज्ञानिक राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस वीडियो में आपके साथ नीरव मोदी की पूरी रिपोर्ट साझा करूंगा कि कैसे नीरव मोदी का मन पढ़ा जा सकता था या अभी उनके मन में क्या है, कैसे उन्होंने इतना बड़ा गबन किया। ये पूरी रिपोर्ट आप देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको मन का मास्टर होने से, मन का मालिक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। डायमंड की दुनिया में जाना पहचाना नाम, डायमंड या ज्वेलरी में नंबर 1 उभरता हुआ सितारा था नीरव मोदी। नीरव मोदी का परिवार हीरो के व्यापार से जुड़ा हुआ परिवार था। शुरुआत में नीरव मोदी अपने कारोबार में घर वालों के साथ ही कार्य करते थे। तब तक उनके मन में जो एम्बिशन है, बड़ा बनने की या नंबर 1 बनने की जो ख्वाहिश है, वो किसी को पता नहीं चली थी। लेकिन नीरव मोदी के मन को या उनकी पर्सनैलिटी को हम रीड करें तो एक बात साफ साफ उनके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से दिख रही थी कि वो इंसान सेंटर फोकस्ड इंसान है। उसके मन में एक फोकस है, उसके मन में एक ही विचार चलता है, उसके मन में कहीं कोई डाइवर्जन नहीं है, उसके मन में भटकाव नहीं है। वो इंसान स्ट्रोंग विजन वाला है। उसका मन बहुत फास्ट गति करता है, उसका मन बहुत तेज एनालिसिस करता है, फ्यूचर की प्लानिंग उसकी ज़बरदस्त है। मैं इस वीडियो में नीरव मोदी की प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि उसका असली व्यक्तित्व सामने आए, उसका पूरा मन सामने आए। मैं मनोवैज्ञानिक हूं तो मैं मन को खोल रहा हूं, मैं उनके कर्मों के चिट्ठे नहीं खोल रहा हूं, मैं उसके मन को खोल कर सामने रख रहा हूं। तो उनको अगर पढ़ें, मन को देखें तो उनका मन फोकस्ड मन है, मन में एक लक्ष्य है, स्ट्रोंग विजन है, स्ट्रोंग डिजायर है, नंबर 1 बनने की, कुछ बड़ा करने की स्ट्रोंग अभिलाषा, इच्छा है, और उसमें वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। नीरव मोदी इंसान कॉन्फिडेंट था, अभी भी हैं। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। व्यक्तित्व बहुत मज़ेदार था, मन बहुत फास्ट चलता था, लेकिन भावनाओं का पक्ष खाली था। लॉजिकल माइंड एक्टिव था, लेकिन फीलिंग लेस, कोई फीलिंग नहीं। रिश्तों को संभालना या इंजॉय करना उनके जीवन में शामिल नहीं था। पार्टी करना या कुछ करना उनके जीवन में शामिल नहीं था। उनके मन में काम और विजन के लिए काम करते जाना, उसके लिए सोर्सेज जुटाना, प्लानिंग करना, वो 24 घंटे चलता रहता था। उसमें कभी कोई कमी नहीं आती थी। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्होंने शोरूम खोले, हीरो के जो आउटलेट खोले, मुंबई में या दिल्ली में, बाकी जगहों पर हीरो की खरीद होती या पार्टियां करते या जो मॉडल को बुलाते। लेकिन कारोबार को उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक ठाक मैनेज किया। लोगों की या कर्मचारियों की वो केयर करते थे कुछ हद तक। उनको समय पर सैलरी देना या उनका सिस्टम शुरुआत के दौर में बड़ा अच्छा था, उन्होंने सिस्टम को मेंटेन किया। लेकिन जैसे जैसे वो कारोबार बड़ा करते गए, लेकिन जो उनके मन में एक अभिलाषा आ गई। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जब कारोबार बहुत बढ़िया चला तो उनके मन में एक अभिलाषा, एक इच्छा या एक कह दें लालच, रईस बनने का, नंबर 1 बनने का और ऊपर जाने का जो लालच था, वही लालच उनकी नैया ले डूबा। अगर उस समय वो मानवता के लिए दरवाजे खोल देते या सर्विस करते, मानवता की सर्विस के लिए वो कार्य करते, नंबर 1 बनने का या अमीर बनने का या शानो शौकत में रहने का
ख्याल त्याग देते और मानवता की सेवा में लग जाते तो आज भी नीरव मोदी नंबर 1 रहते। लेकिन उन्होंने गियर चेंज कर लिया, उन्होंने विदेशों की यात्रा कर ली, विदेशों में भी अपने डायमंड के या ज्वेलरी के शोरूम खोल दिए, वहाँ पर भी कारोबार किया, उसके बाद और कुछ भी करने लग गए। तो इसके लिए उन्हें पैसे की भी ज़रूरत थी। अब पैसा कहाँ से आए? तो इसके लिए उन्होंने पीएनबी से लोन लिया और लोन भी इल्लीगल तरीके से। तो वो बहुत बड़ा घोटाला साबित हुआ। लेकिन नीरव मोदी के मन में जो बाद में लालच आया, उस समय वो समाज से या लोगों से धीरे धीरे कट रहे थे, अकेले ज़्यादा रहने लग गए थे, उनको कुछ मानसिक स्ट्रेस भी आने लग गया था। बाद में देखें तो उनको पता लग गया था कि अब सिस्टम ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, कोलैप्स करेगा, चीज़ें अब हैंडल होंगी नहीं। तो उन्होंने भी सब चीज़ों से रुख मोड़ करके विदेश जाने का सोच लिया और समय रहते वो विदेश पहुंच भी गए, वहाँ पर चले गए। लेकिन उनके मन में अभी भी कोई ऐसी पछतावे की या गिल्टी फीलिंग नहीं है, इमोशन अभी भी नहीं है। इमोशन तो आएंगे कैसे कि उनकी पर्सनैलिटी भी तो क्लस्टर ए वाली है। क्लस्टर ए में जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं वही तो है। तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार बंदा है, तो उनमें इमोशन तो आ नहीं सकते हैं। तो अभी भी वो जहाँ भी रह रहे हैं कुछ न कुछ दिमाग में सोच रहे हैं, कुछ न कुछ उनके मन में प्लानिंग चल रही है। लेकिन लोगों ने कहाँ गलती कर दी? इसमें लोगों की गलतियाँ कम थी, सरकार की या जो लोग उन पे विश्वास करते थे उनकी गलती ज़्यादा थी। कि सरकार तो बाद में रोल निभा रही थी, पहले जो बैंक के कर्मचारी थे पता उनको था, लेकिन उन्होंने अपने लालच के लिए, तो कोई भी बंदा फ्रॉड करता है, घोटाला करता है, उसमें एक बंदा सिंगल शामिल नहीं होता है, बहुत से लोग शामिल होते हैं। तो बहुत से कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी जो लालची थे, या कुछ लोग बिना लालच के भी पिस जाते हैं। वो कहा जाता है ना, आटे के साथ घुन तो पिसता ही पिसता है। कुछ ईमानदार भी इस कटघरे में आ ही जाते हैं, उनको भी जेलें हो जाती है। लेकिन जो ऊपर ओहदे का कर्मचारी अगर बेईमान है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी मिली भगत के कारण उनका कारोबार कुछ दिनों तक चला, लेकिन धीरे धीरे मंदी आती गई, लोग अपनी रुचियां बदलते गए, तो धीरे धीरे कम होता गया। एक बार उन्होंने गड़बड़ी बहुत बड़ी भी की थी कि एक मॉडल को हायर किया, अपने हीरो की एडवर्टाइज करवाई, लेकिन पैसे नहीं दिए तो उसे हीरे दे दिए, और हीरे भी नकली दे दिए। तो ऐसे भी कारनामे उन्होंने किए, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या कोई कर रहा है। वो अपनी जो रणनीति है, प्लानिंग है, जो उनके मन में आंकड़े चल रहे हैं, कंप्यूटर जैसा दिमाग है नीरव मोदी का, तो उसमें वो सारे दिन आंकड़ा डाटा चलता ही रहता है, मन शांत नहीं रहता है, वो चलता ही रहता है। देखे होंगे कि बाल भी तो उड़ गए हैं, इतना फास्ट गर्म हो जाता होगा ये, तो उसका दिमाग बहुत फास्ट काम करता है। आप भी किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी फ़ोटो मुझे भेज दीजिएगा। बहुत सारी ग्रुप फ़ोटो या बहुत सारी फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ आपके पास हैं तो भेजिएगा, मैं उसकी पूरी रिपोर्ट आपको बता दूंगा कि इंसान क्या है, आने वाले दिनों में क्या करने वाला है।